जैसे हो अनमोल मोती, चराग है कदमों के लिए और तेरी राहों की ज्योति। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा, तू शाहे जिंदा खुदा, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपने कहानी सुना होगा कि 5 अंधे गए थे म्यूजियम में हाथी को देखने। 5 अंधे म्यूजियम गए थे, हाथी को समझ नहीं, देखने नहीं, समझ नहीं। हालेलुया। उन्होंने बाद में आकर उनके दोस्तों को कहानी सुनाया कि हाथी कैसा है। सुना है आपने कहानी? आमेन, प्रेज गॉड। एक ने कहा हाथी एक बड़ा लंबा पाइप है, दूसरे ने कहा हाथी एक बहुत बड़ा पिलर है, तीसरे ने कहा हाथी एक बहुत बड़ा दीवार है, चौथे ने कहा हाथी झाड़ू के जैसा पूंछ को पकड़कर कहा उसने वो तो सिर्फ एक झाड़ू जितना है। हालेलुया। ये सब सुनकर एक आदमी वहां पे खड़ा था, उसने बोला ये लोग किसके वर्णन कर रहे हैं? हालेलुया। आपने नहीं देखा, हमने देखा। अरे आपको कुछ नहीं पता, हमको सब पता है। किसके बारे में बात कर रहे हो? हम एक ऐसे जानवर के बारे में बात कर रहे हैं एवं जिसका नाम है हाथी। हालेलुया। ये आदमी की आंखें हैं, उसकी आंखें और खुल गए हैं। हालेलुया। कि हाथी का वर्णन कैसे कर रहे हैं ये लोग। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज गॉड। आज खुदावन अपनी आंखें खोले ताकि हम यीशु को अच्छी तरह से जान सकें। बहुत सारे लोग यीशु को जानते हैं, आमेन। पूछो उनको कैसे जानते हो आप उनको? वो चंगा करता है। आप उनको पूछो कैसे जानते हैं? वो डिलीवरेंस देता है। हालेलुया। आप उसको पूछो वो कैसे जानते हैं? वो तो हर 25 को क्रिसमस में हम उसको देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं हम उसको? मेंजर में देखते हैं। हालेलुया। आप पूछो किसी को यीशु के बारे में 5 बातें बताएं तो वो 1-2 बोलने के बाद में सोचेगा तीसरा, 3, चौथा या 5वां क्या बोलना है। हालेलुया। प्रभु ने पहले अपने चेलों की आंख खोले। कब पता है? चेले आकर उसको बोले ना एक बार कि किसने पाप किया, इसने या माँ बाप ने? प्रभु ने कहा दोनों ने पाप नहीं किया, ये हुआ परमेश्वर के महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए। तो किसकी आंखें प्रभु ने पहला खोला? जिसके पास आंख ऑलरेडी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हम दुआ करें कि खुदावन कलाम से हमारी क्या आंख खोले ताकि हम यीशु को हर पन्ने, हर पेज में, हर कलाम के बातों में हम यीशु को ही देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु को ही देखें। अगर जिसने एक बार यीशु को देख लिया ना, वो कभी भी बैकस्लाइड नहीं होगा। यीशु का एक बार एनकाउंटर किया, यीशु को आप समझ गए, वो कभी भी बाद में पाप में नहीं जा सकता। उसका नफरत बाद में पाप से ज्यादा होता है। प्रेज गॉड। तो अगर हम सही मायने में अगर मसीही बनना है तो मसीह को देखना, मसीह को जानना, मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पॉल को जब ये रेवलेशन मिला ना, तो पॉल ने एक बहुत सुंदर, ऑल द एपिसोड्स ऑफ पॉल इफ यू रीड, पॉल राइट्स वन ब्यूटीफुल रेवलेशन। वो हमेशा एक बात लिखता है, इन क्राइस्ट। इन क्राइस्ट का रेवलेशन खुदा ने पॉल को दिया। इन क्राइस्ट का रेवलेशन। हालेलुया। आप मसीह में बने रहो, आप मसीह में रहो। प्रेज गॉड। अगर आप मसीह में रहोगे ना, मैं आपको एक बात बताता हूं शुरुआत में। हालेलुया। अगर आप मसीह में रहोगे, इफ यू आर इन क्राइस्ट, यू विल नॉट प्रे टू जीसस बट यू विल प्रे लाइक जीसस। Got my point? Yes. Hallelujah. Praise God. You will not see problems and fear, but you will deal problems like Jesus dealt problems. जैसे यीशु ने प्रॉब्लम्स को डील किया, आप भी वैसे प्रॉब्लम्स को डील करोगे। कब? When you are in Christ. जब आप मसीह में रहोगे तो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा वो हाथी का स्टोरी बोलना जरूरी है। बहुत को पता है यीशु के बारे में, लेकिन बहुतों को यीशु नहीं पता।
You know everything about Jesus, but you don't know Jesus. आज क्या इंपॉर्टेंट है पता है? You know everything about Jesus, आपको दुनिया डॉक्टरेट का डिग्री देगा, हालेलुया, बट वो बंदा थीसिस पे थीसिस लिख सकता है यीशु के बारे में, लेकिन वो यीशु को नहीं जानता। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज क्या जरूरी है? यीशु को जानना जरूरी है। आई वांट टू नो जीसस, हालेलुया। आई वांट टू बी लाइक जीसस। जैसे यीशु ने पापियों से प्यार किया, आप भी प्यार करने लगोगे। जैसे यीशु ने शैतान का सामना किया, आप भी वैसा ही सामना करोगे। आप फिर ये प्रेयर नहीं करोगे यीशु आजमाई से आ रही है जल्दी आओ, बिकॉज यू आर नाउ इन क्राइस्ट, यू विल फेस द डेविल लाइक जीसस। समझ रहे हैं आप? हालेलुया, प्रेज गॉड। आपका प्रेयर पॉइंट चेंज हो गया, हालेलुया। आपका लाइफ चेंज हो गया, प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग, बाद में जितने तकलीफें आ रही है ना, आप उस तकलीफे में भी रहकर कहेंगे प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के लिए मुझे ये तकलीफ सहना पड़ा, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद, बिकॉज ही इज इन क्राइस्ट। जो बंदा क्राइस्ट में नहीं है, वो बंदा यीशु के बारे में जानता है लेकिन यीशु को नहीं जानता। वो दुआ करता रहेगा, प्रभु कहेगा उठ, हालेलुया। यू हैव टू बी इन क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत डीप रेवलेशन है, आप लोग इसमें ड्वेल कीजिएगा और आज से दुआ करना, खुदाबंद मुझे तुझ में रहना है, हालेलुया। यीशु का प्रार्थना भी बाय द वे यही था कि तू और मैं, हम इन में और ये हम में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो प्रार्थना को आप लोगों को सक्सेसफुल लाना है, आमेन। यीशु ने आपका सब प्रार्थना सुना, आप यीशु का प्रार्थना सुनो ना। आप यीशु का प्रार्थना में एक तो आमीन बोलो। हाँ, मैं भी प्रभु तूने मेरा इतना प्रार्थना सुना, मैं तेरा एक प्रार्थना में आई विल कोऑपरेट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम इन क्राइस्ट, हालेलुया। आइए इब्रानियों की पुस्तक खोले, Hebrews chapter 9 verse 6 to 14। प्रभु मेष में जाने से पहले इब्रानियों की पुस्तक chapter 9 verse 6 to 14 कोई पढ़े। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है, और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिसमें आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात उस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमेन, प्रेज गॉड। देखा, ये इतने वर्स में हम मूसा के तंबू से निकलकर हम यीशु मसीह के काम के एंड तक पहुंचे, पूरा कवर किया है इतने ही वर्स में, पूरा पढ़वाया इसीलिए ताकि आप पढ़े, आप जाने सच्चाई को। आमेन। मूसा का तंबू खुदा की ओर से प्लान था। आमेन। नए नियम में यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा की ओर से प्लान था। प्रेज गॉड। आमेन। बाइबल में 3 चीजें कंट्रोवर्शियल है जो दुनिया को समझ में नहीं आता, कंट्रोवर्शियल है। क्या है? नंबर 1, गॉड एंड मैन इन वन पर्सन। यीशु मसीह इंसान भी था, यीशु मसीह खुदा भी था।
controversial है. Either you can be man or you can be God. But Jesus was both man and God. Praise God. Controversy number 2. Hallelujah. Amen. यीशु आने से grace और truth साथ में आए. Amen. कभी भी grace और truth साथ में नहीं रह सकते. Either you get grace because you are no merit. Amen. Or you are truth, you don't need grace. Hallelujah. But grace and truth दोनों कौन लाया? अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह में हम देखते हैं. तीसरा कोई मुझे बताए क्या है? Trinity, 3 in 1, 1 in 3. Correct? I think one of the major points is also how can your own God die? Hmm. That one. Okay, controversial. How can God die? Yes. Right? Controversial. So Bible gives an answer to all the controversies. Bible पढ़ने वाले समझने वाले, that's the beauty of the Bible. Hallelujah. It goes beyond human thinking. Amen. परमेश्वर ने जो काम किया है इंसान के समझ के बाद, लेकिन इंसान को पढ़ते समय समझ आने वाला भी प्रभु काम करता है. Praise the Lord. Hallelujah. That's the beauty. Amen. Praise God. Amen. हम मर के कहाँ जाएंगे? बाइबल में जवाब है. Praise God. हम यहाँ पर आए क्यों है? बाइबल में उसका जवाब है. हम यहाँ पर आने से पहले क्या कहाँ थे? बाइबल में उसका जवाब है. यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, मैं तुझे पहले से ही जानता हूं. आमीन. तू मां के गर्भ में आने से पहले ही मैं तुझे जानता हूं. मतलब परमेश्वर आपको और मुझे पहले से जानता है. और अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार में भेजा है, मतलब एक योजना है, उसका एक प्लान है. करेक्ट? यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा है ना, द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू. आमीन. प्रेज गॉड. कैसे एक परमेश्वर बलि और महायाजक दोनों एक कैसा हो सकता है? करेक्ट? ही इज द लैम्ब एंड ही इज द हाई प्रीस्ट. वही मेमना है और वही काइन है. हालेलुया. महायाजक, राइट? हाई प्रीस्ट. प्रेज गॉड. लुक एट द ब्यूटी in the Trinity. Look at the beauty of the unity of the Trinity. Hallelujah. ये सब हम पढ़ते समय ये आपका समझ परमेश्वर खोलेगा. Amen. इन बातों पे आप अध्ययन करोगे तो आपको बहुत how can one be apostle and priest at the same time? Apostle क्या करता है? Apostle सब दुनिया में भर में जाके प्रचार करता है. Priest क्या करता है? वो मंदिर में रह के प्रभु की सेवा करता है. But Jesus is our apostle, Jesus is our priest, both in one. See, these are the things that Bible हमें हमेशा सरप्राइज करता है बाइबल पढ़ते समय, है ना? So जब भी आप बाइबल पढ़े ना, आपके सारे इंफॉर्मेशन लेके मत पढ़ो. आप you come to Bible when you read the Bible like a baby जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, and you are seeking the truth. आप सच्चाई की खोज कर रहे हो, ऐसा बाइबल पढ़ो. परमेश्वर आपसे डील करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा. बट विद ऑल द इंफॉर्मेशन, एक पीएचडी बनकर अगर आप पढ़ोगे तो आप बोलेगा ये तो मेरे को मालूम है, ये तो मेरे को मालूम है, ये तो कितने बार इसमें से प्रचार किया है. कुछ नया मिले, कुछ नया मिलेगा सरप्लस में. बुक तो वही है ना, लेकिन नया कहां से मिलेगा मालूम है? उसी बुक को लिखने वाला तुझे तेरे अंदर नया देगा. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. ये एकमात्र वो बुक है दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला. आमीन. जब भी कोई इसे खोले, लिखने वाला उसके पास खड़ा रहता है. आमीन. एनी टाइम, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी लैंग्वेज, जिसने भी ये बुक खोला, लिखने वाला उसके पास खड़ा रहता है. कौन है वो? पवित्र आत्मा. लेकिन वो स्टूडेंट को देखता है, वो स्टूडेंट को देखता है जो पढ़ रहा है. इसीलिए परमेश्वर ने देखा एक बंदे को, खोजे को देखा. कहां पे देखा उसको? रेगिस्तान में, अपने रथ में, और रिटर्न जा रहा है. यरूशलेम से इथियोपिया जा रहा है. हमाल के पुस्तक एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 8 में, आमीन, वो रिटर्न जा रहा है. क्या पढ़ रहा है वो? क्या पढ़ रहा है वो? आइजिया का स्क्रोल. आपको पता है आइजिया तभी बुक में नहीं था आपके हाथ में. जैसा आइजिया पढ़िए ना, आपको ढूंढने को भी मुश्किल होगा आइजिया की तरह शायद, लेकिन आइजिया उस जमाने में कैसा था? स्क्रोल में था. एंड आइजिया is not a small book. कितने चैप्टर्स है आइजिया में? 66. करेक्ट है? चेक करना, मैं गलत हो गया. 66 है? Yes. Amen. But Isaiah, book of Isaiah is the miniature version of the whole Bible.
ओके तो ये आइजिया का स्क्रोल, तो सोचो उस जमाने में आइजिया का स्क्रोल हाउ हेवी इट वुड बी, हाउ हेवी इट वुड बी। ये बंदा आमेन वो स्क्रोल लेकर रथ पे पढ़ते पढ़ते जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अगर आप पढ़ते समय एक बच्चे जैसा पढ़ो, जैसा जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, बड़ा समझ पाने के लिए पढ़ रहा हूं, समझने के लिए पढ़ रहा हूं, तो लिखने वाला तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। लेकिन तू पढ़ रहा है एग्जाम पास होने के लिए, तू पढ़ रहा है किसी को सुनाने के लिए, तू पढ़ रहा है अपने नहीं, मुझे बस प्रचार करना है। प्रचार करने के लिए बाइबल मत पढ़ो, बाइबल प्रचार करने के लिए दिया हुआ बुक नहीं है। बाइबल तुझे शुद्ध करने के लिए, तुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया हुआ बुक है। ये लेकर हम प्रचार करें, ये लेकर प्रभु मेरे अंदर एक प्रचार डाले जिससे मैं पश्चाताप करूं और उसके और करीब आऊं। दैट्स व्हाई द बाइबल। हालेलुया। तो ये बंदा पढ़ रहा है रथ में। अब आपने कभी कोशिश किया है ट्रेन में या बस में या बैलगाड़ी में बाइबल पढ़ने का? मैं जब भी जाता हूँ जहाज में पढ़ता हूँ। आप जहाज में पढ़ते हैं? जहाज में स्पीड ब्रेकर आता है? नहीं आता। तो प्रेज द लॉर्ड, तो पढ़ सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अच्छी बात है, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप मेट्रो में हो, बस में हो, 2 घंटा है, मैंने क्या करना है, इंटरनेट भी नहीं है, तो क्या करें? बाइबल पढ़ो। खुदा कहाँ रहता है? बाइबल पढ़ने वाले के साथ रहता है। बस में एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, तू बच जाएगा। हालेलुया, आमीन। गिनती की लिस्ट आते ना, इतने लोग मारे गए, उसमें तेरा नाम नहीं रहेगा। बाइबल के साथ एक पाया गया, वो बच गया। प्रेज लॉर्ड। हमारे एक पास्टर थे, उनको जाना था सऊदी में, ऑन अ रोड, उसको पार करना था। आमीन। बाइबल पढ़ रहा था, तो उसका गाड़ी आया तो बाइबल पढ़ रहा है, गाड़ी आया। ध्यान से सुनो, प्रेज गॉड। बाइबल में खुदावंद उससे बात कर रहा था। उनको जाना है, वो वहां के लिए, सऊदी के लिए, मिनिस्ट्री के लिए आए। उन्होंने बोला ये गाड़ी नहीं, मैं अगला गाड़ी जाता हूं, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, आई वांट टू रीड द बाइबल। उसने उसको ना बोला मैं अगले इसमें आता हूँ। पता है वो जो गाड़ी गई ना, वो एक्सीडेंट हो गया, सब लोग मर गए। पर ये जो बाइबल पढ़ रहा था ना, ये अगले बस में गया, अगले गाड़ी में गया, ही इज अलाइव। हालेलुया। बाइबल पढ़ते समय लिखने वाला तेरे साथ रहता है। यू हैव टू बिलीव दैट। हालेलुया, प्रेज गॉड। इंसान ने नहीं, खुदा ने लिखा हुआ बुक है ये। प्रेज गॉड। सो रीड योर बाइबल। तो खोला, बाइबल खोला, कौन सा? यशायाह नबी का स्क्रोल खोल के पढ़ रहा है रथ में। उस जमाने के रोड हमारे जैसे नहीं थे, टार वार के नहीं थे, उसमें भी वो पढ़ रहा है। हमें खुदा ने देखा पढ़ने वाले को। खुदा ने एक नबी को कहा तो अपना प्रेयर मीटिंग छोड़, जा सीधा गाजा के सड़क पर, वहां पर एक खोजा मिलेगा, सड़क में मिलेगा, वो बाइबल पढ़ रहा है, अपने रथ में बाइबल पढ़ रहा है। जा, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, वो तो समझ में नहीं आ रहा है और वो तड़प रहा है। हालेलुया। तू जा उसके पास, उसको बाइबल समझा। देखो वहां पे फरिश्ता नहीं आया, वहां पे पवित्र आत्मा इंसान बनकर नहीं आया, लेकिन आपको और मुझ जैसे किसी को प्रभु भेज सकता है। हालेलुया। फिलिप अपना मीटिंग बंद किया, अपना क्रूसेड बंद किया, रिवाइवल चालू है, सब बंद किया। पवित्र आत्मा का ओबीडियंस इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दैट, मोर देन एनी क्रूसेड, एनी रिवाइवल, एनी बिग मीटिंग। आमीन। आपको और मुझे याद रखना चाहिए, अगर पवित्र आत्मा आपको कुछ कहे, इवन इफ इट इज टू डू समथिंग दैट इंपॉर्टेंट, आमीन, स्टॉप एवरीथिंग और पवित्र आत्मा की बात को सुनो। हालेलुया। फिलिप सब छोड़कर गया, प्रभु ने डायरेक्शन दिया। कितने लोग जानते हैं प्रभु गूगल मैप से भी अच्छा है? प्रेज गॉड। डायरेक्शन दिया, सड़क बताया, रथ बताया, बंदा बताया, दौड़ा उसके सामने, रथ के बाजू में दौड़कर, आपको बाकी का स्टोरी पता है, वो रथ पे चढ़ा, उसको पूछा क्या पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? पढ़ रहा है। वो कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। ये कौन है? साधारण आदमी है। पढ़ रहा है जो समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सिखाएगा तो। अब फाइनेंस मिनिस्टर को सिखा रहे हैं साधारण लोग। Hallelujah. Because Bible, even though it is very simple, yet it is complex. Though it is very complex, it is also very simple. Hallelujah. Amen. बंदा रथ पे, praise God. बचपन से प्रेयर किया था, रथ पे कभी तो बैठने को मिले। अब रथ पे कौन चढ़ा गया? प्रभु ने चढ़ाया रथ पे। Amen. मैं प्रेयर करता था, मैं सबको फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे छोड़ता था। तभी मैंने एक दिन एयरपोर्ट पे खड़े रहकर प्रेयर किया, प्रभु कभी मुझे मौका मिलेगा क्या प्लेन में चढ़ने का? प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु ने एक ऐसे कंपनी में मुझे जॉब दिया, उसके बाद में 30 और 40 और 50 फ्लाइट्स, आई डोंट रिमेंबर, आमीन, कंपनी के पेड़ में मैं गया, और जब भी मैं गया फ्लाइट में, आई शुड रिमेंबर दैट प्रेयर आउटसाइड, प्लेन टेक ऑफ, बाय बाय, टाटा, रिसीव, कब मैं जाऊंगा। लेकिन जब मैं बाइबल को समझा,
और बाइबल के खुदा को जानने लगा, यीशु को जानने लगा, उसने मेरे अंदर के ड्रीम्स को साकार किया. God is so good. Hallelujah. You have a dream, give it to the Lord. You have a hunger, look unto Jesus. Hallelujah. तुम्हारे अंदर प्यास है, बोझ है, प्रभु को देख. प्रभु लिखेगा उसके डायरी में और तुझे वो एक ना एक दिन देगा. Praise God. Amen. Coming back, praise God. Amen. बाइबल पढ़ते समय लिखने वाला तेरे साथ रहेगा. अगर आप बाइबल खोलोगे नहीं तो कौन नहीं रहेगा साथ में? लिखने वाला साथ में नहीं है. अगर आप बाइबल नहीं खोलोगे तो खुदावन साथ में नहीं होगा. राइट? यू आर नॉट हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड. तो कौन आएगा? शैतान आएगा. कंफ्यूजन, शैतान आएगा. डर, शैतान आएगा. सब नुकसान बताएगा, सब नुकसान बताएगा. तुम क्या करोगे? हालेलुया. कुछ ना कुछ तो तुमको पढ़ना है, किसी ना किसी को तुमको सुनना है, तुम उसका सुनोगे. हमारी फितरत ऐसी है ना, हमारा नेचर ऐसा है. क्या हमने सुना? हमने गुड न्यूज सुना, हम बच गए. क्या हमने सुना? हमने इंजल सुना, हम बच गए. प्रेज गॉड. अब हम क्या सुन रहे हैं? बाइबल नहीं खोलते. तो हम क्या सुन रहे हैं? नेगेटिव रिपोर्ट, और हम डर रहे हैं. सो कम बैक टू द बाइबल. कम बैक टू अ रिलेशनशिप ऑफ रीडिंग इन द बाइबल. खुदा आपको ब्लेस करेगा. आमीन. मूसा के संदूक के अंदर, जो अति पवित्र स्थान में एक संदूक था ना, उसके अंदर उसको दया की सीट बोलते हैं ना, मर्सी सीट. उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? सरपोश. उसके अंदर आमीन 3 चीजें रखने को कहा गया था. 3 चीजें रखने को कहा गया था. वो हमेशा अंदर होगा. उसके ऊपर को इंग्लिश में मर्सी सीट. यहां से एक केरूब, यहां से एक केरूब. खुदावन उसके दरमियान उनसे बात करता था. उसका शकेना ग्लोरी वहां पर उतरता था और वहां से खुदा अपने लोगों से बातें करता था. याद रखना, मर्सी सीट, यहाँ पे एक एंजल, यहाँ पे एक, और खुदा की 3 चीजें जो खुदा ने कहा था अंदर रखना. आप मुझे बताओ वो 3 चीजें क्या हैं? हारून की लकड़ी, जो जिसमें फल आए, पौधे आए. ओके, आमीन. और क्या रखा था? मन्ना रखा था. प्रेज गॉड. और क्या? और 10 नियम के पत्थर पे लिखा हुआ, वो भी अंदर रखा हुआ था. ये तीनों चीज जो अंदर है, ये यीशु मसीह हमें दर्शाता है. हालेलुया. यीशु मसीह का जीवन जो इंसान बनकर आया और वो फलदायक हुआ. वो मरा, मुर्दों में से जी उठा, फल आया. प्रेज गॉड. हालेलुया. उसके अंदर के जीवन जो फलदायक, जो परमेश्वर को पसंद आया. हालेलुया. That is shows the testimony of Jesus Christ. हालेलुया. आमीन. 10 नियम किसने पूरे किए? यीशु मसीह ने ही पूरा किया, और किसी से पूरा नहीं हो पाया अभी. हालेलुया. प्रेज गॉड. आमीन. यीशु मसीह ही नियम है, यीशु मसीह ही वर्ड है, यीशु मसीह ही वचन है. हालेलुया. तो वो वचन अंदर था. प्रेज गॉड. और तीसरा, मन्ना, स्वर्ग से आया हुआ खाना. स्वर्ग से कौन आया? यीशु मसीह आया. यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 में कहा, आमीन, मैं ही वो मन्ना हूं जो तुम्हारे बाप दादाओं ने खाया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो ये 3 चीजें कहां पे थी? आमीन. संदूक के अंदर था, और ये तीनों हमेशा फ्रेश था. हमारा यीशु कल, आज और युगानुयुग एक समान है. वो बूढ़ा नहीं हुआ. हालेलुया. 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 वो ये इनके 40 साल के सफर में, उसके बाद भी एवरीथिंग ऑल द टाइम ये फ्रेश था. वर्ड ऑफ गॉड फ्रेश है. हालेलुया. खुदावन का कलाम जो है, कानून जो है, कमांडमेंट्स जो है, लॉ जो है, ट्रूथ जो है, इट इज अनचेंजेबल. हालेलुया. समय बदल गया, स्टाइल बदल गया, जमाना बदल गया. द वर्ड ऑफ गॉड इज स्टिल द सेम. हालेलुया. इसमें कोई एडिशन नहीं आया. इसमें हर कोई भी जो बुक लिखता है, हर जो सॉफ्टवेयर बनाता है, क्या आता है बाद में? अपग्रेड आता है. अपग्रेड आता है. राइट. प्रेज गॉड. लेकिन इसमें कोई भी अपग्रेड आने की जरूरत ही नहीं है. हालेलुया. दिस इज फुल्ली डन. प्रेज गॉड. इसमें किसी एक को भी एक और पेज ऐड करने की जरूरत नहीं है. अभी की जनरेशन के लिए ऐसा कुछ एक होना चाहिए उसमें. हाँ, करने की जरूरत है. हालेलुया. अभी का जनरेशन हो या तभी का जनरेशन हो, ये मन्ना आज भी ताजा है. हालेलुया. ये मन्ना आज भी अपना काम कर रहा है. ये नियम आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट था. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और जैसा यीशु मसीह का टेस्टिमनी था, जैसे मैंने कहा, इफ यू आर इन क्राइस्ट, आपका भी टेस्टिमनी यीशु जैसा होना है. हालेलुया.
प्रेज गॉड। तो ये 3 बातें याद रखना। इनके ऊपर था मर्सी सीट। अगर अब मेरा एक सवाल आपसे, सुनो ध्यान से, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर वो टाइम पे कहां पे रहता था? इस सीट पे या इस संदूक पे परमेश्वर की उपस्थिति। जब भी जंग होती थी ना, ये लोग संदूक को लेके जाते थे जंग में, प्रेज गॉड। और परमेश्वर उस जंग में इन्हें विजय देता था, जीत देता था, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ था। परमेश्वर का एक नाम भी है ना, सेनाओं का यहोवा। इतना ये हुआ कि जब भी दुश्मन संदूक देखते थे ना, वो डरने लगते थे, इनका यहोवा आ गया इनके साथ, अब हम हार जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये था खौफ लोगों के अंदर, किसके? दुश्मन के अंदर। और ये था इनकी शान, हालेलुया, कि खुदा हमारे साथ है, आओ हम जाके बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। याद रखना, ये लोग कौन थे? गुलाम थे। गुलाम कभी भी सर उठा के नहीं देखता था। अब हालेलुया, इनके सामने कोई सर उठा के नहीं देखता। मैं यीशु के नाम से आपके लाइफ के बारे में बोल रहा था। प्रेज गॉड। एक टाइम आप थे, हालेलुया, जो सबसे डरते थे, अब आप यीशु के नाम से सबका सामना करते हो। Amen, praise God. Now God dwelled in the tabernacle, in the ark of the covenant. Hallelujah. नए नियम में खुदावंद कहां पे रहता है? एक 2 जन ने बोला, 3 जन ने बोला, कहां पे रहता है नए नियम में? तो नए नियम का संदूक कौन है? हाँ, वेरी गुड। आप लोग सुधर गए, सीख गए। अभी आप हम नहीं बोलते, क्या बोलते आप? हाँ, praise the Lord. That's nice. I am the tabernacle. I am the ark of the covenant. राइट? खुदावन कहां पे रहता है? मेरे अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब याद रखो, खुदावन जब संदूक के बीच में रहता था, महिमा आती थी और खुदावन बात करता था। अब खुदावन कहां से बात कर रहा है? अगर तेरे अंदर है तो कौन है उसका माउथ पीस? याद रखना, उसका माउथ पीस कौन हूं? मैं हूं उसका माउथ पीस। हालेलुया। खुदावन कहां रहता है? मेरे अंदर रहता है। अब इस संदूक के अंदर अब हमने सुना 3 बातें। तो खुदावन अगर तेरे अंदर है, खुदावन की आवाज में तू बात करता, उसके कलाम से तू बात करता। लोग बाहर से क्या देखते थे? ग्लोरी देखते थे, लेकिन अंदर क्या था? प्रेजेंस था। बाहर से लोग क्या देखते थे? बादल, आग, बातें, आवाज, हालेलुया। लेकिन अंदर जाने वाला क्या देखता था? प्रेजेंस। प्रेज गॉड। अब खुदावन का प्रेजेंस मेरे अंदर है, आपके अंदर है, और हमारे मुंह से खुदावन अपना कलाम बयान करता है, तो हमारे अंदर ये 3 चीजें होना भी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। 3 चीजें क्या है? मेरा और आपका लाइफ शुड बी फ्रूटफुल। हमारा टेस्टिमनी है वो, हालेलुया। अहरोन की लकड़ी क्या है? वो हमारी टेस्टिमनी है। आपकी टेस्टिमनी क्या है फिर? एक जमाने में मैं कौन था? पापी था। एक जमाने में मैं एक सूखी हुई लकड़ी के जैसा था। एक जमाने में सबने कहा इसमें से कभी भी कोई फल नहीं आएगा, इसमें से कभी कोई पौधा नहीं आएगा। लेकिन जब मैं अपने आप को खुदा के प्रेजेंस में रखा, वही आरोन की लकड़ी खुदा के प्रेजेंस में कितना समय रखना पड़ा? कितने समय प्रभु ने कहा था रखने के लिए? 1 रात। हालेलुया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कम एंड सी। जिस लकड़ी में फल आए, उस लकड़ी को मैंने चुना है, उस बंदे को मैंने चुना है। हालेलुया। आमीन। जब मैं दुनिया में था, मैं फलदायक नहीं था। जब मैं खुदा के प्रेजेंस में आया, खुदावन ने मेरे जीवन को, जो सूखा जीवन था ना, उसके अंदर से प्रभु ने गिफ्ट, उसके अंदर प्रभु ने मेरा सैल्वेशन, उसके अंदर प्रभु ने होली स्पिरिट, उसके अंदर फलदायक मुझे बनाया। हालेलुया। केवल इतना ही नहीं, मेरा जीवन हरा भरा हो गया। वो लकड़ी का वही टेस्टिमनी है। आई वॉज ड्राई, मैं मरने के लिए रखा हुआ था। शायद कुछ समय के बाद मुझे लेकर आग में डालेंगे, बिकॉज सूखी लकड़ी केवल आग लगाने के काम आएगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन आज वो सूखी लकड़ी को एक कहानी है बताने के लिए। मैं बाहर पड़ा था, मुझे अंदर लेकर आया। प्रभु के प्रेजेंस में कौन लेकर आया? प्रभु ने लेकर आया। प्रेज लॉर्ड। उसके प्रेजेंस में एक रात मैंने प्रेयर किया, उसके प्रेजेंस में मैंने एक रात का ओबीडियंस, हालेलुया, जैसे उसने कहा मैंने किया। फल कौन लाया? जीवन कौन लाया? खड़ा किसने किया? आज मेरा स्टोरी को बदला किसने? खुदावन ने बदला। हालेलुया,
आपका लाइफ कैसा भी होने दो, आमेन, humble yourself before the presence of God. खुदावन आपके अंदर से जीवन के रोटी निकालेगा. Praise the Lord. जीवन की बातें, हालेलुया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. सबसे पहला वर्ड यीशु ने क्या कहा है संसार में? मनुष्य केवल करेक्ट. रोटी से नहीं लेकिन सबसे फर्स्ट वर्ड वचन से बात किया. मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के कलाम. अच्छा, ये वचन कहां पर है पुराने नियम में? पुराने नियम से प्रभु ने कोट करके कहा था. आई थिंक Deuteronomy chapter 8. Alright? प्रभु ने ये सब आपको इसलिए किया था, मूसा ने लिखा था कि तुम समझे कि परमेश्वर, आमेन, केवल तुम रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्दों से जियोगे. Deuteronomy chapter 8. I think so. Correct? Check. Or is it? Huh? Which was the favorite chapter? यीशु का favorite chapter बोलते हैं उसको. ये सब तुम्हारे जीवन में इसलिए हुआ था कि तुम जान सके कि इंसान केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द से जिएगा. और यीशु ने वही कोट किया. मिला तो लगा दो. इफ यू गॉट इट. 8 का 3. और उसने तुझको आजीज किया, हाँ. और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू और ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो ये वचन यीशु ने कोट किया वचन में से. प्रेज गॉड. दैट मींस वचन का रेलेवेंस ओल्ड टेस्टमेंट में भी उतना ही है जितना यीशु के टाइम में था, तो उतना ही रेलेवेंस आज हमारे टाइम में भी है वचन का. ठीक है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यीशु ने कभी भी वचन के बाहर कोट नहीं किया, वचन से ही कोट किया. आप भी जब भी कोट करें वचन से कोट करें. वचन में अपना आइडिया ऐड मत करें, वचन से कुछ आइडियाज निकाले भी नहीं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो खुदावंद आपके साथ रहेगा, अदरवाइज कोई और स्पिरिट आपके साथ रहेगा, जिसको हम लोग फॉल्स स्पिरिट बोलते हैं, फॉल्स प्रॉफिट बोलते हैं. वो लोग ट्विस्ट करते हैं वर्ड को. आप लोग कभी भी ट्विस्ट ना करें. वर्ड जैसा है यीशु ने वैसा कहा, आप भी वैसा ही कहोगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. तो 3 बातें अगर हमारे अंदर रहेगा तो आपके ऊपर खुदा का मर्सी एंड गॉड्स प्रेजेंस यू विल फील ऑल द डे. आप प्रेजेंस कैरी करोगे, दुनिया ग्लोरी देखेगा. यू अंडरस्टैंड? हालेलुया. प्रेजेंस कहां पे था? संदूक पे था. संदूक लेके जाते थे, ग्लोरी दुश्मन भी देखते थे. आमेन. आने वाले दिनों में यीशु के नाम से आप जहां जहां जाएं, हालेलुया, आपके इम्पॉसिबल आपको देखकर कहे इसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि इसका खुदा इसके साथ मुझे दिख रहा है. हालेलुया. आपके दुश्मन भी बोलेंगे यार इसको कुछ नहीं फंसा सकते हैं, इसको फेक स्कैम में फंसा सकते हैं. क्यों? पता है? हालेलुया. इसका खुदा इसके साथ रहता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपको दबाने वाले, आपको डुबाने वाले, हालेलुया, आपको देखकर कहेंगे वी कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड इन योर लाइफ. हालेलुया. आप बोलोगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ गॉड. मैं रोटी से नहीं जीवन वचन से जीता हूं. हालेलुया. मेरा एक टेस्टिमनी है. हालेलुया. मैं कलाम को छोड़कर दाएं बाएं भी नहीं जाता. आमेन. मेरे अंदर मन्ना है. प्रेज द लॉर्ड. आपको पता है ना, ये मन्ना की स्टोरी पुराने नियम में भी खत्म नहीं हुआ, यहां पर भी खत्म नहीं हुआ. मुकाशिफा में लिखा है जय पाने वाले को प्रभु कहता है द वन हु इज ओवरकमिंग, जय पाने वाले को मैं ताजा मन्ना दूंगा. आई विल गिव देम मन्ना. एक मन्ना अभी भी है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शायद वो मन्ना आपका वेट कर रहा है और आप भी उस मन्ने का वेट करो. हालेलुया. खुदावंद कहते हैं जय पाने वाले को मैं वो दूंगा. यहां पे जय पाने वाले को क्या देते हैं? ट्रॉफी. एक बंदा अपने यूनिवर्सिटी से निकल के बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़े जो कंपनी में काम किया, बड़ा घर. बहुत साल के बाद सोचा वापस यूनिवर्सिटी में जाते हैं. मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर था, स्पोर्ट्स में टॉपर, पढ़ाई में टॉपर था बंदा. बहुत उसको ट्रॉफी ऑफिस मिले. वो वापस आया उसका यूनिवर्सिटी में. टीचर तो सब बदल गए,
लेकिन वो क्लासरूम में गया, वहाँ पे देखा, उसने जाना कि हर साल का ट्रॉफीज लिखने वाला एक उनका एक रूम हुआ करता था पब्लिक को। वहाँ पे जाके देखा तो प्यून मिला उसको, पुराना प्यून मिला, पुराना बुढ़ा प्यून। लोग नॉर्मली ज्वाइन करते तो रिटायरमेंट होने तक वहीं पे रहते हैं, आपने देखा होगा ना, वो लोग रिटायरमेंट होने तक वहीं पे रहते। तो वो मिला, काका कैसे क्या सब पूछा, बोला कि पहचाना मुझे, मैं वो ये करके, बोला कि ट्रॉफी किधर है, बोला तेरा ट्रॉफी ना वो हम लोगों ने अंदर स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। जाके देखा तो स्टोर रूम में कचरे में किधर न किधर धूल मिट्टी खा रहा है। कौन सा ट्रॉफी? जो तू टॉपर बना था यहाँ पे। क्योंकि क्या ना, हमारे शेल्फ में जगह इतना ही है, तो वो सब हम लोग निकाल लेते हैं, फिर नए नए लोग का आता है ना, उनका रहता है, मतलब पिछले 3 साल का है, उसके पहले का आके रखने को जगह नहीं है। तो कहां पे जाता है वो? स्टोर रूम में जाता है। हालेलुया। स्टोर रूम में क्या कर रहा है वो? धूल चाट रहा है। हालेलुया। कहा तेरा यहाँ का सब रिकॉर्ड बेटा यहाँ पे रहेगा, लेकिन खुदा को किया हुआ सब रिकॉर्ड उसके वहां पर आपके लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर दुनिया को आप कितना भी खुश करो, what you will get in return is just fake. Hallelujah. Amen. Everything is all dummy. Hallelujah. लेकिन तू खुदा के लिए कर। Hallelujah. वहाँ पे तेरे लिए मन्ना रखा हुआ है, वहाँ पे तेरे लिए एक ताज रखा हुआ है। Hallelujah. वो कोई भी चुरा नहीं सकता और उसमें से कोई भी तुझे हटा भी नहीं सकता। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. प्रभु इनके साथ रहा जब तक ये प्रभु के साथ रहे। प्रभु इनके हर जंग लड़ा, प्रभु ने इनके सब कुछ मुहैया किया। आमीन। सब कुछ प्रभु ने इनको दे दिया। ये बहुत आनंदित हुए, आनंदी आनंद है यीशु के चरणों में, वाह 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 करके सब किए। प्रेज गॉड, है ना? प्रेज गॉड। लेकिन एक समय आया, सब कुछ मिलने के बाद इन्होंने क्या किया? प्रेयर करना ही बंद कर दिया। एक अंकल जो मैं बताया था, एक अंकल जो हमेशा फास्टिंग प्रेयर में आते थे, बाद में आना बंद किया। तो पास्टर ने उसको पूछा, अभी आप फास्टिंग प्रेयर में नहीं आते, क्या हुआ? पास्टर सब कुछ प्रभु ने दे दिया। हाँ, बच्चे को पढ़ाई हो गया, बच्चों का शादी हो गया, बच्चे सेटल हो गए, सब लोग अच्छी अच्छी जगह पे है। अब सब कुछ, अब कोई प्रेयर पॉइंट नहीं है, तो प्रेयर बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, सब कुछ मिल गया, अब चर्च आना भी बंद हो गया। प्रेज गॉड। तो ये रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप बोलते फिर? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना? दिस इज सो कंडीशनल, यू नो, दिस इज सो मतलबी। हालेलुया। आमीन। ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए खुदा के साथ रिलेशनशिप, करेक्ट है ना? वो स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर इंसान बनकर मेरे लिए और तेरे लिए आया, जबकि हमने उसको अपनाया नहीं, तो भी वो हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया। तब जाके बाद में हमारी आंख खुली। प्रेज गॉड। आमीन। और हमने उसको अपनाया, उस खुदा को। आपको दुनिया के यहाँ के लोग करोड़ों रुपया देना, तो भी आप चर्च मत छोड़ना, तो भी आप बाइबल मत छोड़ना। आपको याद है, आपको पता रहना चाहिए, बाइबल के वजह से सब मिला है, उनके वजह से बाइबल नहीं। बाइबल के वजह से आपको प्रमोशन मिला, बाइबल के वजह से आप लोग पास होते हो, बाइबल के वजह से आपके जीवन में, सबके घर में सब कुछ है। सब कुछ मिलने के बाद अगर बाइबल बंद करोगे या चर्च में नहीं जाओगे, तो क्या कर रहे हो फिर आप? क्या कर दिया फिर आपने? प्रेज गॉड। मैंने कहा ना, यहाँ की ट्रॉफी कचरे में, वहां का ट्रॉफी कोई तुझसे छीन नहीं पाएगा। प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हैं। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने इनको बातें सिखाई, परमेश्वर ने इनको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, परमेश्वर ने इनको फेलोशिप दिया, परमेश्वर ने इनको ऑर्डर दिया। चर्च का एक ऑर्डर होता है, फेलोशिप का एक ऑर्डर होता है, सर्विस का एक ऑर्डर होता है। ये सब परमेश्वर ने किया हुआ है, इसको आप हटा नहीं सकते, इसको आप मॉडर्नाइज भी ना करें। बहुत जगह पे मॉडर्नाइज किया है ताकि हम मॉडर्न हो जाएं। लवोदिकिया की कलीसिया वैसी थी, सब कुछ है अभी उनके पास। पास्टर जी, पहले हमारे पास हॉल नहीं था अपना, अभी अपना खुद का हॉल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पहले पास हमारे पास पंखे भी नहीं थे, अभी हमारे पास एसी भी है। प्रेज द लॉर्ड। पहले पास हमारे पास पुलपिट नहीं था, अभी तो 4-5 पुलपिट है। पहले पास हमारे पास खाली एक ड्रम था, मुझे याद है, हाल हमारे गाँव में ना एक ड्रम में गाना गाता, बहुत आराधना होती थी। अभी हमारे पास 5 ड्रम का एक सेट है, ड्रम सेट है, कीबोर्ड है, बजाने वाले हैं, ये है वो है, सब है। लवोदिकिया की कलीसिया के यही था।
They had everything. उनके पास कॉफी मशीन है, उनके पास स्विमिंग पूल है, उनके पास बाद में जाने के लिए इधर बहुत सारा सब कुछ है, सबके पास गाड़ियां सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है अभी? लवोदिया की कलीसिया में क्या नहीं है अभी? कौन नहीं है अभी? चर्च के अंदर कौन नहीं है? हाँ, कौन नहीं है? हाँ, यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो चर्च अभी क्या हो गया? चर्च has just become a point of coming together to have enjoyment. Hallelujah. बाइबल है चर्च में, है ना? बाइबल प्रचार होता है ना, लेकिन we have made it into an entertainment center. पास्टर जी अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो लोग आएंगे नहीं। तो प्रभु कहां पर है? लवोदिया की कलीसिया में मैं द्वार पर खड़े खटखटा रहा हूं। एक बार एक आदमी, एक अफ्रीकन आदमी गोरो का चर्च में अंदर जाके बैठा, बहुत खुश हुआ, गोरो का चर्च है, अरे वाह चर्च मिला मुझे। वो चर्च ढूंढ रहा था, देखा द चर्च ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो अंदर गया, वो भी बहुत खुश हुआ। आमीन। कुछ समय के बाद एक आशर आके बोला, एक्सक्यूज मी, यू आई एम वेरी हैप्पी चर्च। तो बोला नो, आप लोग का चर्च है ना, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। ये किसका चर्च है? नहीं, ये गोरो का चर्च है। आप लोग का चर्च यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी है, आप उधर जाएं। तो वो बड़ा सा उदास होकर वो बाहर निकला और उसने प्रभु से रोया और दुआ किया, प्रभु मुझे तेरी आराधना करना था, ये लोग ने मुझे कहा यहाँ पे नहीं। तो प्रभु की आवाज उसको आई, बोलता है प्रभु की आवाज उसको आई, मैं भी अंदर नहीं हूँ, इन्होंने मुझे भी बाहर निकाल दिया है। Even I am not inside, they have removed me. हालेलुया। तो यीशु कहाँ पर है? बाहर है। हालेलुया। यीशु कहाँ पर होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। प्रेज गॉड, आमेन। यीशु आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं? कहाँ पर बसता है वो? मन मंदिर में। कहाँ पर बसता है? हृदय में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ पर है यीशु आपके लाइफ में इस समय? क्या वो तुमने उसको डॉक्टर तो नहीं बना दिया कि जब बीमार हो यीशु नाम में चंगाई? वही हमारे वर्शिपर्स लोग वही तो गाते, पास्टर जी तो मुझे मैंने उतना ही पता है, यीशु नाम में है क्या चंगाई। हाँ, डॉक्टर यीशु नाम में है रिहाई, और जेलर भी है, एडवोकेट भी है। यीशु नाम में है ऊंचाई, ओ पहचान कर रहेगा तो प्रमोशन भी है। यीशु नाम में है। अभी आप लोग नहीं बोलोगे। हमने ना थोड़ा सा ट्विस्ट करके ना, एडजस्टमेंट करके लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए चर्च में, तो हमने ये सब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। आप लोग की गलती नहीं है, वो कैसा हवा अंदर आ गया, हवा अंदर आ गया। आपको भी किसी ने कैसा गाया हुआ होगा ना, आपको भी थोड़ा गूस बम्स होते हैं, गूस बम्स। हालेलुया। और आपने वो ले लिया अंदर, बोला अच्छा लगता है पास्टर। अरे क्या हुआ अंदर? नहीं, अंदर कुछ नहीं, बाहर अच्छा। हाँ, फील गुड मैसेज, कन्विक्टेड मैसेज नहीं, फील गुड मैसेज। हालेलुया। गीत में भी कोई कन्विक्शन नहीं, गीत में भी तू कैसा भी है, तू आजा, प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है, तू जाएगा ही पापी, आया है पापी, बट मैंने कोई प्यार करता है। कौन है वो? हालेलुया। रिलेशनशिप नहीं है, कन्विक्शन नहीं आया, रिपेंटेंस नहीं किया। आमेन। और हम बोलते हैं वो हमारी सारी जंग लड़ेगा। अरे संदूक तू लेके चलेगा तब चलेगा ना। कौन है संदूक? तू संदूक है। कौन है मंदिर? तू मंदिर है। लेकिन तूने कहां पे रखा? प्रभु को बाहर रखा। और अब बोलता है मन मंदिर में रहने वाला यीशु तू है निराला। अरे वो निराला है तो तू क्यों नहीं निराला लग रहा है मुझे? जब तेरे अंदर वो है तो तेरे मुंह से मुझे कुछ निराला, अच्छी बात, गुड न्यूज क्यों नहीं सुनाई दे रहा? जब भी हम कुछ करते हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर वो नहीं है, बल्कि हम बाहर उसको ढूंढ रहे हैं। तकलीफ आए, कॉल हिम। मुश्किल आए, कॉल हिम। हमने उसको कहां पे रखा? बाहर रखा। प्रेज गॉड। लेकिन पॉल कहता है हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मसीह के वजह से मुझे शरीर में दंड उठाना पड़ रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, सुसमाचार के वजह से हमें रोज मारा जाता है। हालेलुया। मसीह के वजह से, सुसमाचार के वजह से हमें जेल में मार डाला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
Praise God, hallelujah. Amen. ये है revelation, ये है relation, hallelujah. ये है सच्चाई, praise God. खुदावन तेरे अंदर और तेरा जीवन फलदायक। खुदावन तेरे अंदर, दुनिया सब तुझसे नफरत कर रही है, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया मुझसे नफरत कर रही है। यीशु जो तूने कहा था ना वो सच है, वो हो रहा है। यीशु ने कहा था ना मेरे वजह से दुनिया तुझे नफरत करेगी, दुनिया तुझे सताएगा, दुनिया तुझे जेल में डालेगा। हम लोग उसी के लिए तो प्रेयर करें, नहीं डाले, नहीं सताए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सी द एंटायर थियरी हम लोग ने चेंज कर दिया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करो, तुझे बाइबल के वजह से सता रहे हैं, चर्च जाने के लिए सता रहे हैं, तुझे चर्च जाने से रोक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। यीशु ने कहा जब भी तुम मिलो मेरे याद में यही किया करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। यीशु ने कहा मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही दरवाजा हूं, मैं ही सच्चा चरवाहा हूं। There is only one and one name, and that name is the name of Jesus. हालेलुया। और कोई नाम से इन्फ्लुएंस मत होना, और कोई कलाम और कोई थियरी से इन्फ्लुएंस मत होना। There is only one good shepherd. There's only one way. सिर्फ एक ही नाम है। हालेलुया। और वो तेरे अंदर रहना चाहता है। अगर वो बाहर है और तू बाहर जाता है उसको ढूंढने के लिए, कम ऑन कम बैक, उसको अंदर बुलाओ, दिल के दरवाजे खोलो। वो बाहर था, वो अंदर आना चाहता है। वो कहता है जब अगर मैं अंदर आऊं, उसने कहा अगर तू दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊं और मैं और तू क्या करेंगे? खाना खाएंगे, साथ में खाना खाएंगे। पता है क्या है उसका मतलब? पता है क्या है उसका मतलब? आई विल कम इनसाइड ऑफ यू। हम दोनों वचन को पढ़ेंगे, हम वचन को सुनाएंगे एक दूसरे को। तू सीखेगा, मैं वचन, मैं तेरे अंदर, तू मेरे साथ। हालेलुया। हम दोनों वचन, हालेलुया, वचन की रोटी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अंदर आऊंगा, हम दोनों। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एमेउस में दो शिष्य जा रहे थे ना, उनके साथ उनकी आंखें बंद थी, उनको समझ में नहीं आया साथ में चल रहा कौन है। जिसके साथ चले थे वही साथ में चल रहा है। लेकिन अगर तू प्रॉब्लम को फोकस करेगा ना, यीशु नजर है पास में भी, तभी तू भी तूफान के बारे में बात करेगा। हालेलुया। वो यीशु साथ में है और यीशु ने ऐसा किया जैसे कि मानो वो उनको छोड़ के कोई और डायरेक्शन में जा रहा है, देखने के लिए कि लोग रोकते हैं कि नहीं मुझे। ऐसा लिखा है, मानो कि उसको किधर और जाना है, ऐसा बोल के उसे। तब इन्होंने बोला आप प्लीज हमारे साथ, यीशु को यही चाहिए आपसे, उसको जाना नहीं है तुमसे, लेकिन मानो कि वो जा रहा है उनसे, देखने के लिए। वो लोग बुलाते हैं क्या नहीं? मेरा यीशु को बुलाओगे तो आएगा। हालेलुया। उन्होंने बुलाया, आओ ना थोड़ा रोटी खा के। बाद में जब उसने रोटी हाथ में लिया, धन्यवाद करके तोड़ा, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने पहचाना। हालेलुया। और जैसा पहचाना, उन्होंने आपस में बात किया। हमारे साथ इतने समय सड़क में हमसे इतना देर बात करने वाला कोई और नहीं, हमारा मुन्नत जी, हमारा यीशु, हमारा खुदा था। हमने उसको पहचाना नहीं क्योंकि हम हमेशा टेंशन की बात कर रहे हैं ना। वो साथ में है तो भी हमने उसको नहीं पहचाना। लेकिन जब उसने रोटी हाथ में ली, धन्यवाद का हाथ तोड़ा, हमारी आंखें खुल गई। आज मैं दुआ करता हूं जब ये रोटी धन्यवाद के साथ आप तोड़े, खुदावंद आपकी आंखें खोले। May you see the cross, may you see the blood of Jesus, may you see the love of Jesus.
नहीं तो हमारी आंखें है ना, प्रभु के हाथ में मेरे लिए क्या है, जॉब है, हाँ मेरे हाथ में क्या है, ये है, हाथ में क्या है, ये है, वो उस पे हमारा आंखें बिजी है। आज आंखें यीशु के चेहरे के ऊपर लगाओ। हालेलुया, तुम्हारा चेहरा चमक उठेगा। हालेलुया, वो जीवन की ज्योति है। वो ज्योति अगर तेरे अंदर आए, तेरे घराने में, तेरे दिल के हर कमरे में एक ज्योति चमकेगा। He is the light of this world. और उसने कहा मैं तुम में, then you will become the light of this world. मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके अंदर लाइट है तो आपके इर्द गिर्द में भी लाइट आएगा। हालेलुया, अगर वो लाइट मेरे अंदर है, उसके वचन पे मैं विश्वास करता हूं, तो एक और वचन है ना, तेरा कलाम मेरे राहों के लिए चिराग है। हालेलुया, तू मेरे अंदर है, मेरे राहों में के लिए भी चिराग है। आज यीशु को लेकर ही जाना, यीशु के साथ बने रहना, यीशु से बातें करना। द बेस्ट बाइबल टीचर मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, मैं अंदर आऊंगा और हम साथ में कलाम से बात करेंगे। Let us reason together. आइज़िया नबी में लिखा हुआ है, The Lord says, Let us reason together. अब हम साथ में बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज गुनाह किया है, पाप किया है, यीशु को केवल मतलब के लिए रिश्ता रखा हुआ है। Come back after that relationship and say, हालेलुया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तेरे कलाम को पकड़े रहूंगा। कंडक्टर बोलता है ना बस में, ऊपर पकड़े रखना। क्यों? बस इधर उधर तेज जाएगी, तुम गिर जाओगे। क्या करना? वो उसके बाद में भी एक बात है, ऊपर पकड़े रखना। हालेलुया, आमेन। अगर आपने वो सुना रहेगा तो वो एक आ रहा था आपको इंफॉर्मेशन, ऊपर पकड़े रहना। ऊपर कौन है? मेरा खुदा। हालेलुया, उसके साथ रिलेशनशिप, उसको थामे रखना। हालेलुया, आमेन, आमेन। अय्यूब ने छोड़ा नहीं, डैनियल ने छोड़ा नहीं, यूसुफ ने छोड़ा नहीं, हालेलुया, पौल ने छोड़ा नहीं। प्रभु ने इनको लेकर बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, उनके लाइफ में जितना तकलीफ आया ना, उसका 1% भी प्रभु आपके लाइफ में लाया नहीं, क्योंकि आप छोड़ के जाओगे, पता है। हालेलुया, लेकिन आज प्रभु को बोलो, प्रभु इतना भी आएंगे ना, तो मुझे पता है आग में चौथा तू मेरे साथ रहेगा। मुझे पता है शेरों के बीच में तू मेरे साथ रहेगा। मुझे पता है जेल में भी तू मेरे साथ रहेगा। बिकॉज गॉड, आई लव यू, आई लव यू एंड आई हैव गिवन माय लाइफ टू यू। प्रेज गॉड। प्रभु ने कहा जब भी तुम मिलो मेरे याद में यही किया करो। आज जितनों ने बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ये कलाम को सुनकर आप अपना जीवन आप देना चाहते हैं, हम आखिरी में आपको आगे बुलाएंगे। यू कैन कम फॉरवर्ड एंड वी विल प्रे फॉर यू। बट राइट नाउ, इस समय जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है और यीशु मसीह के साथ चलते हो, यीशु मसीह का आने का इंतजार कर रहे हो और अपने लाइफ में रास्तबाजी, हालेलुया, खुदावन के साथ रख रहे हो, वो सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। प्रभु मेश हम उनको सर्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, आमेन, प्रेज गॉड, वो वेट करें। आपका बपतिस्मा लेने के बाद आप भी प्रभु मेश में भाग लोगे। हालेलुया, क्योंकि खुदावन का ये नियम है। प्रेज गॉड। पढ़े कुरिन्थियों का पुस्तक 11:23 से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, हाँ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आमेन, प्रेज गॉड। पेंटिकोस्ट के दिन पतरस ने जब प्रचार किया 2:37, आमेन, हमाल के पुस्तक 2:37, उर्दू में कोई पढ़े, उर्दू में कोई पढ़े। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह
के नाम से क्या लो? बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों पर और सब दूर दूर के लोग, करेक्ट, उसमें हम भी आ गए, के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उस दिन कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, 42। और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। कौन? ये जो 3,000 बपतिस्मा लिए वे लोग, अलग किए हुए, प्रभु के साथ जुड़ गए, प्रभु में आ गए। इन्होंने क्या लिया? पहला शिक्षा लिया, इन्होंने टीचिंग लिया। क्या मिला आज आपको? टीचिंग मिला। आमीन। आप बपतिस्मा लेते हो, आप प्रभु मेष में शरीक होते हो। हालेलुया। इन्होंने क्या किया? प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, फेलोशिप वेरी इंपॉर्टेंट, चर्च मिस ना करना, कोई भी प्रेयर मीटिंग मिस मत करना, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन हो गए, और सब लोगों में भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते गए। हालेलुया। प्रभु इनके द्वारा काम करता गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अजीजों, अपने आप को जांचना है, किसी और को नहीं। Am I in Christ? Am I in Christ? क्या मसीह मुझ में है? मैं मसीह में हूं। अपने आप को जांचें, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो कृपया अपने पैरों पर खड़े रह जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम उन्हें प्रभु मेष में से, रोटी में से आप भाग ले सकते हो। ये नए करार में है। प्रेज गॉड, दिस इज द न्यू कॉवेनेंट। हालेलुया, आमीन। भाई सुखराज और भाई अमित मेरी मदद करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और वो जब कप और ब्रेड आपके पास आए, प्रेज गॉड,